उनको सत्ता से बाहर बैठे हुए 11 साल हो गए हैं और उससे पहले वो लंबे टाइम तक उनको सत्ता का अनुभव रहा और डिक्टेटरशिप उन्होंने चलाई और वो आज डिक्टेटरशिप उनकी चल नहीं रही है। आज विपक्ष में बैठना उनको मुश्किल हो रहा है। उनके जितना देश के लूटा हुआ खजाना था धीरे धीरे सब खाली होता जा रहा है। तो आज उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी साफ नज़र आ रही है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को महिला विक्टिम खेलने की आदत है। सोनिया गांधी को निर्मल गंगा बता दिया गया, सबसे त्याग करने वाला बता दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता दिया गया, दुर्गा का अवतार बता दिया गया। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ना कांग्रेस का, अब वो नहीं चलेगा। क्यों जब आया था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था ना। अब चुनाव थोड़ी है, अब तो 2029 में चुनाव है, तब तक महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। तो ये इनका विक्टिम कार्ड कहाँ चलेगा। मैं विक्टिम कार्ड खेलने का आदी हूँ, मुझे विक्टिम कार्ड से मेरा फायदा होता है, वो विक्टिम कार्ड खत्म हो जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो उसके चट्टे बट्टे हैं, जो सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप है, उनकी सीट पे कोई आँच ना आने पाए। इसके लिए वो महिला आरक्षण का विरोध कर रही और अपनी पार्टी के लिए नहीं काम कर रही है। वो पूरे देश को एक मान के चलती है और वो सबके लिए काम करती है। ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि एक विशेष संप्रदाय के लिए या किसी एक उसके लिए उन्होंने काम कराओ या अपनी पार्टी के लिए काम कराओ। उसने सबको साथ लेके चले हैं और हमारा नारा सबको साथ लेके ही चलेंगे। क्या कर दोस्तों, नारी अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन उसके विरोध में अब कांग्रेस पार्टी खुद उतर गई। 2023 में बिल लाया गया था, लेकिन उसके बाद से विरोध इस बात का कर रहे हैं कि ये बिल शायद 2029 तक परिसीमन होती और 34 से इसे लागू किया जाता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब ये बोले कि एनडीए पार्टी जो है खुद इस बात से पलट गई कि हम 2034 में नहीं, इसको 2029 में लागू कर देंगे, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और 2-3 राज्यों में इसका असर भी दिखाई देगा। तो हमें लगा लोगों से जानना चाहिए और पूछना चाहिए कि जिस तरीके से नारी वंदे अधिनियम जो लागू किया गया था, वंदन अधिनियम जो लागू किया गया था, उसका असर क्या होगा और अभी कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है। क्योंकि पहले तो 2023 में जब आया बिल तो सबने समर्थन किया, बहुत अच्छे तरीके से बिल को पारित कर लिया गया, राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया, साइन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भी आरक्षण अभी नहीं होगा, इसमें उसको 34 में ले जाया जाए और उसके बाद समाजवादी पार्टी हो या वैसे जगह कहना ये है कि इसमें भी ओबीसी और महिलाओं का अलग से कोटा दिया जाए, तब ये लागू करेंगे और तब हम इसका समर्थन करेंगे। अब पूछते हैं, अमित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, जब 2023 में आया था बिल तो सपोर्ट कर रही थी, कह रही थी ठीक है, लेकिन अब कह रही है कि नहीं, इसको तो अब ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जब बिल आया था तो 2024 का इलेक्शन पास था, तो पति की इच्छा पूरी हो रही थी, उनकी सास की इच्छा पूरी हुई थी, उनके ससुर की इच्छा पूरी हो रही थी, ठीक है, और उनके ग्रैंडफादर की इच्छा पूरी होती रही, तो उसका साथ दिया था। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी को महिला विक्टिम खेलने की आदत है। सोनिया गांधी को निर्मल गंगा बता दिया गया, सबसे त्याग करने वाला बता दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता दिया गया, दुर्गा का अवतार बता दिया गया। तो ये जो विक्टिम कार्ड है ना कांग्रेस का, अब वो नहीं चलेगा। क्योंकि अब बहुत सारी नारी शक्ति जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगी, जो कांग्रेस वालों को हजम नहीं होंगी। अब इनके कोर वोटर पर ध्यान दीजिए ना, इनका कोर वोटर कौन है। एक पार्टी के अपीजमेंट करने के लिए ये लोग कुछ भी करने चले जाते हैं, ठीक है। अब उस अपीजमेंट को फॉलो करने के लिए जहां औरतों को वोट डालने का अधिकार ही 1950s के बाद मिला है, जहां औरतों की क्या दशा है, जहां 3 तलाक दे के बाहर निकाल दिया जाता हो, ओवैसी साहब कहते हैं बुर्के वाली प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। जिनका ये सोच है कि औरत बुर्के से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जो उनका कोर वोटर है वो महिला आरक्षण मांग रहे हैं कि जैसे 33% आया है, उसके अलावा भी उसमें भी हमको आरक्षण चाहिए, मुसलमानों को और ओबीसी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। महिला मतलब महिला होता है और भारत ये एक अदर मेंटालिटी का वो है कि महिलाओं का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहाँ महिला का क्लियर डिफाइन रोल है कि वो शादी के फेरे में भी 3 बारी आगे होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ महिलाओं का बिहेव दूसरा है। हमें महिलाओं में नारी शक्ति नहीं होती है, वो हमारी माँ, बेटी, बहन, साथ साथ दुर्गा का रूप, काली का रूप माना जाता है। अगले वाले महिलाओं के साथ आईएस ने क्या किया था वो पुरानी घटना नहीं है। विरोध क्यों कर रहे हैं फिर कांग्रेस पार्टी और जितना भी विपक्ष है, क्यों? क्योंकि मोदी जी तो साफ बोल रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ, हक के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनका नियति में लिखा, उनका हिस्सा है। आपको लग रहा है कि आप दे रहे हो तो नहीं, उनका यह अधिकार था, नहीं विरोध करना चाहिए, नहीं तो फिर जनता उनको जवाब देगी, महिला उनको हिसाब करेगी, लंबे समय तक उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये सब बात तो मोदी जी पार्लियामेंट में बोल चुके हैं आज।
अरे तो इसके पहले वाले बिल जब आया था तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था ना। अब चुनाव थोड़ी है, अब तो 2029 में चुनाव है, तब तक महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। तो ये इनका विक्टिम कार्ड कहाँ चलेगा? मैं विक्टिम कार्ड खेलने का आदी हूँ, मुझे विक्टिम कार्ड से मेरा फायदा होता है, वो विक्टिम कार्ड खत्म हो जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो उसके चट्टे बट्टे हैं, जो सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप है, उनकी सीट पे कोई आँच ना आने पाए, इसके लिए वो महिला आरक्षण का विरोध कर रही। चूंकि सीटें बढ़ रही हैं, अब जब सीट बढ़ जाएगी तो इनको 300 से 400 सांसद भी ढूंढने पड़ेंगे। 133 34 800 का 30%, 240 महिलाएं ढूंढनी पड़ेंगी चुनाव लड़ने के लिए। 27 में ऐसे ही इतना वैकेंसी है भाई, महिलाएं का आधी आबादी हिंदुस्तान की महिला है, तो अब करें ढूंढनी पड़ेगी, ये तो अलग लॉजिक हो गया। भैया कांग्रेस के महिला मोर्चा का कहीं प्रदर्शन देखा है? आज कांग्रेस का प्रदर्शन था जंतर मंतर पे। महिला मोर्चा कहाँ गया? महिला मोर्चा, वो महिला आरोप लगा रही थी कि हमसे पैसा लेके टिकट नहीं विरोध दिया। करना सही है कांग्रेस का। कांग्रेस तो विरोधी पार्टी है, विरोध करेगी। कांग्रेस ने करी है, कौन करेगी? अरे विरोध क्यों कर रही है? इसका भी तो रीजन बोल रही है कि 2034 की बात कर रहे थे, अब 29 में अपना चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा है, उनको सत्ता से बाहर बैठे हुए 11 साल हो गए हैं और उससे पहले वो लंबे टाइम तक उनको सत्ता का अनुभव रहा और डिक्टेटरशिप उन्होंने चलाई और वो आज डिक्टेटरशिप उनकी चल नहीं रही है। आज विपक्ष में बैठना उनको मुश्किल हो रहा है। उनके जितना देश के लूटा हुआ खजाना था धीरे धीरे सब खाली होता जा रहा है। तो आज उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी साफ नज़र आ रही है। क्या लग रहा है क्यों विरोध कर रही है कांग्रेस? कह रही है कि 2034 की बात कर रहे थे, 2029 में लागू कर रहे हैं, इस सर अपना फायदा देख रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने साफ कर दिया कि 2029 चुनाव में जब होगा तो इसका असर दिखाई देगा, सीटें बड़ी होगी और इसका भी फायदा लोग लगा रहे हैं कि ये अपने हिसाब से सब कुछ करेगी, सत्ता में है, सब सीटें बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अपनी और अपनी पार्टी के लिए नहीं काम कर रही है, वो पूरे देश को एक मान के चलती है और वो सबके लिए काम करती है। ऐसा कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि एक विशेष संप्रदाय के लिए या किसी एक उसके लिए उन्होंने काम कराओ या अपनी पार्टी के लिए काम कराओ। उसने सबको साथ लेके चले हैं और हमारा नारा सबको साथ लेके ही चलेंगे। क्या करना, काट रहे थे? देखिए सर, जैसे बोला कि बीजेपी किसी के लिए काम नहीं करती, भैया बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है? सुनिए, बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और कोई भी राजनीतिक पार्टी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने चुनाव में किसी का फायदा कांग्रेस विरोध